नमः संस्कृताय मित्राणि। मित्रों, एस्टेट में नाट्य काव्य के साथ में उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं नाट्य काव्य में स्वप्न वासव दत्तम का सामान्य परिचय। इसके लेखक महाकवि भास हैं। मित्रों, महाकवि भास कालिदास से भी पूर्व माने जाते हैं। इन्हें 13 नाटक लिखने का श्रेय प्राप्त है। काव्य विधान नाटक है। विभाजन 6 अंकों में हुआ है। उपजीव्य ऐतिहासिक है। ये गुणाढ्यकृत बृहत कथा से लिया गया है। श्लोक संख्या 57 है। प्रथम अंक में 16, द्वितीय तृतीय अंक में कोई श्लोक नहीं है, चतुर्थ अंक में 9, पंचम में 13 और षष्ठ अंक में 19। इस तरह कुल मिलाकर 57 श्लोक हुए हैं। नायक इसके उदयन है, नायिका वासवदत्ता हैं और विदूषक वसंतक हैं। कंचुकी वादरायण है, जो उदयन का कंचुकी है वादरायण और महासेन प्रद्योत का कंचुकी है रैभ्य। प्रतिनायक इसके आरुणी है। प्रधान या अंगिरस श्रृंगार रस है। अन्य रसों में या गौड़ रस में वीर करुण अद्भुत रस है। नायक की कोटि देख लेते हैं तो धीर ललित नायक या दूसरी नायक की कोटि जो होती है तो इसमें दक्षिण नायक है। अलंकार उपमा के साथ साथ रूपक और उत्प्रेक्षा का भी प्रयोग हुआ है। गुण प्रसाद माधुर्य और ओज गुणों का समन्वय है, जैसे कालिदास का है। और रीति क्या है? वैदर्भी है, कालिदास जी के जैसे ही। छंद में सर्वाधिक प्रयुक्त छंदों में अनुष्टुप 22 बार इसका प्रयोग हुआ है और बसंत तिलका दूसरे नंबर पे है, जिसका 11 बार प्रयोग हुआ है। तो मित्रों, 57 श्लोक ही हैं, उसमें से 22 श्लोकों में अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है और 11 श्लोकों में बसंत तिलका छंद का। तो इस तरह से कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा अनुष्टुप छंद और दूसरे नंबर पे बसंत तिलका। मित्रों, महाकवि भास को हम बता दें कि सबसे अधिक नाटक लिखने का श्रेय संस्कृत जगत में महाकवि भास को ही प्राप्त है। ये कालिदास से पूर्व के कवि माने जाते हैं और इनकी सर्वश्रेष्ठ इनका नाटक स्वप्न वासव दत्तम है। इसके अलावा इन्होंने रामायण आधारित कई नाटक लिखे हैं और